नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया और मैं हूं आपके साथ खुशी धनगर। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों पर। काशीपुर में देर शाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा कोरोना महामारी के दौरान राजनीति करती रही। जब देश महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में सत्तारूढ़ दल भाजपा के बड़े नेता वर्चुअल रैलियों में मस्त है। हरीश रावत देर शाम ग्राम चांदपुर में श्रीमती मंजू नेगी के निवास पर शोक व्यक्त करने आए थे। श्रीमती नेगी के पति सत्यपाल सिंह नेगी का कुछ दिन पूर्व निधन हो गया था। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में आयोजित होने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा। भाजपा का अब तक का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। उनके नेतागण यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और मंत्री खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना से सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। यही नहीं, वर्चुअल रैली कर राजनीति कर रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस जब अपने धरने और वर्चुअल रैली करती है तो आईपीसी की धाराएं याद आती हैं। राम मंदिर के मामले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हर नागरिक की इच्छा थी कि भगवान राम का मंदिर बने। हर सरकार के कार्यकाल में इसके लिए प्रयास हुआ, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसमें देर हुई है। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान खुला। जिस जमीन पर आज मंदिर बन रहा है, वह जमीन पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव के कार्यकाल में मिली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भी इसके लिए प्रयास हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राम मंदिर का राजनीतिकरण करके इसका लाभ उठा रही है। राम के नाम पर गलत काम करने वालों को भगवान राम कभी माफ नहीं करेंगे। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का काशीपुर पहुंचने पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। काशीपुर उत्तराखंड से न्यूज 22 इंडिया के लिए एफयू खान की रिपोर्ट। चुनाव के वक्त में चुनावी चहचहाट होती है, लोग आते हैं, लेकिन मूलतः उत्तराखंड के अंदर सत्ता और सत्ता के विरोध में खड़ी कांग्रेस दोनों के बीच में मुकाबला होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो 4-4.25 साल का इनका कार्यकाल दिखाई दे रहा है, जैसे 3-3.5 साल का, ये कार्यकाल निराशाजनक है। यदि यही स्थिति बनी रहेगी तो कांग्रेस के लिए 2022 अच्छा होना चाहिए। पुलिस की सहायता से कांग्रेस का मुंह बंद करने पर तुल गए। तो हमारा मानना यह है कि ये दो चीजें आप मुंह बंद करिए तो यदि कहीं आप विदेशों में देखा होगा आपने कि यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को दंडित किया गया है यदि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, तब उन देशों पर में कोई संदेश जाता है। अब हमारे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, भाजपा के नेतागण वो तो खुलेआम सैकड़ों के बीच में खड़े हो रहे हैं और मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दलों के लोग यदि कहीं पे भी जरा सा त्रुटि, अब होता है, जितनी दूरी होनी चाहिए थी उतनी दूरी नहीं रख पाते हैं। यदि कहीं पे है तो टेक्निकल आधार पर यदि हम गलती पर है तो हमको सजा मिलेगी, और वो जानबूझ करके भी गलती करेंगे तो वो गलती नहीं है, क्योंकि सैया कोतवाल है तो फिर डर काहेगा। भूमि पूजन तो 3री बार भी हो चुका है, ईंट पूजन हो चुका है। एक दलित व्यक्ति को बुला करके जो है ईंट पूजन करवाया गया था, कुंभ के वक्त में करवाया गया था, सारे संत मंडल ने करवाया था। तो लेकिन हम उन सब, देखिए, इतिहास के पृष्ठ के इन विवादों को हमको भविष्य के आलोक में और न्यायिक निर्णय के आलोक में एक स्वच्छ सर्व स्वीकार्य जो है परिस्थिति आई। जिस समय जजमेंट दिया गया, दुनिया ये समझ रही थी भारत में भूकंप आ जाएगा, लेकिन सभी धर्म के लोगों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। तो उस गरिमा को बनाए रखना है, क्योंकि वो सर्व स्वीकारता राम की गरिमा के अनुरूप थी। यदि अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता राम की गरिमा का राजनीतिकरण करने की कोशिश करेगा तो उसको हिंदुस्तान भी माफ नहीं करेगा, राम भी माफ नहीं करेगा। कैसे देखते हैं? देखिए,
सबकी हार्दिक इच्छा थी, पूरे देश की इच्छा थी कि राम जी का अयोध्या में मंदिर बने। राजनीतिक विवादों के कारण मामला उलझा रह गया। सभी सरकारों के वक्त में, जिनमें कांग्रेस की सरकारें भी सम्मिलित है, इस मामले को सुलझाने के प्रयास हुए। यदि आप 1949 को देखिए, जब मूर्तियां रखी गई तो कांग्रेस की सरकार थी। जब ताला खोला गया तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी थे। शिलान्यास जब पहली बार हुआ तो तब राजीव गांधी थे। राम राज्य की बात वहीं से शुरू हुई थी। नरसिम्हा राव जी के समय में जमीन मिली, जिस जमीन पर आज मंदिर बनेगा वो मंदिर नरसिम्हा राव जी के समय में दी गई है, जिस पर सारा निर्णय का दारोमदार आया है। और उसके बाद जो है नरसिम्हा राव जी के समय में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में लगातार ये कोशिशें हुई कि कोई समाधान निकल आए। चंद्रशेखर जी के समय में भी हुआ, बल्कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी उनकी पार्टी के मूर्धन्य नेता है। आप उनसे पूछ करके देख सकते हैं कि कितने नज़दीक तक, मैं भी उस समय पार्लियामेंट में और देश की राजनीति में था, तो करीब करीब समाधान निकल गए थे, मगर राजनीतिक कारणों से फिर उलझाव फंस गया। अनंतोगत्वा वही हुआ जो होना चाहिए था। राम मर्यादा के पुरुषोत्तम थे। मर्यादा का मतलब है नियम कानून। अब भाजपा इस न्यायिक निर्णय को यदि गंभीरता से लेगी तो राम आशीर्वाद देंगे, उनके राम के गंभीर व्यक्तित्व के अनुरूप होगा। और यदि भाजपा छिछोरीपन की राजनीति करेगी तो उससे चीजें मान सम्मान पर सबके आंच आएगी। तो हम कांग्रेस की तरफ से हम कहना चाहते हैं कि हमारे लिए राम हमेशा आस्था के सवाल रहे और हमने उनमें हमेशा आस्था रखी है। कार्यकर्ता हैं और पार्टी की वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं और बरसों से कांग्रेस का झंडा उठा करके चल रही है। उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति एक बीमारी के बाद नहीं रहे, तो मैं उनके प्रति पार्टी की तरफ से सांत्वना व्यक्त करने के लिए आया था, अपनी संवेदना देने के लिए आया हूँ। बहुत वज्रपात हुआ उनके ऊपर, बहुत जल्दी चुनाव में। अब तक के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 22 इंडिया, खबर भी असर भी। और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।